देखिए, बिहार से राज्यसभा के 5 सीटों का चुनाव होना है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां उस 5 सीट को लेकर अपनी-अपनी दावेदारी कर रही हैं। वहीं बीच बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन के ही तरफ से 1 सीटों का दावेदारी की जा रही है। लेकिन जो आंकड़े अगर बताएं तो आंकड़ों के हिसाब से कहीं न कहीं महागठबंधन को कुछ और सीटें, कुछ और विधायकों का समर्थन मिलना ज़रूरी है। वैसे में एआईएमएम के विधायक हैं अख्तरुल इमान, उन्होंने कई बार एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है कि अगर आरजेडी चाहे इस बार अगर उन्होंने दिमाग दौड़ाया तो फिर उनके हित में आने वाले दिनों में राज्यसभा का जो चुनाव है वो उनके हित में रहेगा। उन्होंने सीधे तौर पर समर्थन मांगते हुए कहा कि राजद को इस बार समझदारी दिखानी चाहिए और एआईएमआईएम को सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इमाम, उनके पूरे बयानों को सुनवाते हैं। महागठबंधन के लोग अगर समझदारी से काम लें तो यकीनन है कि ये पाला वो जीत सकते हैं। तो हम लोगों ने तो शुरू दिन में कह दिया है, उनके कहने से पहले हम लोगों ने कह दिया है कि साहब अब की बार एमआईएम को मौका दीजिए आप लोग, है ना। और एमआईएम का चूंकि उच्च सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से गला फाड़ कर, सीना तान कर 56 इंच वाले सीना के सामने बात करते हैं, आपके पास नहीं है कोई ऐसा आदमी। एमआईएम के आदमी को दीजिए ताकि हम उच्च सदन में भी अपना प्रतिनिधित्व भी कर सकें और आपके जो विचारधारा है वो विचारधारा हमारा भी है, हम उसको वहाँ उल्लेख कर सकें। आप लोग अपना कैंडिडेट उतारेंगे, उम्मीदवार होता है तो क्या आप समर्थन करेंगे? हम लोग अल्पसंख्यक में नजर नहीं आते आप, फिर तो आप लोग इल्जामें लगाते हैं कि एमआईएम अल्पसंख्यक की पार्टी है। तो अगर अल्पसंख्यक हो तो उसका तो स्पेशलिस्ट हम है। अरे भाई वो उनका विचार होगा और मौका मिलेगा तो आप भी जा सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत की बात है। जब यहाँ अभी जब ख्याली पुलाव पक रहा है तो पुलाव भी पके, बिरयानी भी पके, ख्याली है ये सब कुछ। आप समर्थन अब नॉमिनेशन, अच्छा मैं अब तक तो समर्थन मांग रहा हूँ, फिर देखता हूँ। हम लोग विचार कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। अच्छा, ये कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि इंडिया अलायंस के नेता अभी तक राहुल गांधी है, उनको उनके बजाय अब ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। अब ये कांग्रेस का अपना फैमिली मामला है, वो लोग किसको देंगे नहीं देंगे। ममता बनर्जी का मामला तो खुद भी ऐसा रहा है कि मैडम कभी एनडीए की तरफ आती हैं, कभी यूपीए की तरफ चली जाती हैं। तो अपने साफ तरीके से एआईएम के विधायक हैं अख्तरुल इमाम, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस बार अकलियत समाज को मौका मिलना चाहिए और अकलियत समाज के दावेदार हैं हम। एआईएम की जो सोच है, जो राजद की सोच है, वही विचारधारा पर एआईएम भी चलती है और ऐसे में इस बार राजद को कहीं न कहीं आगे आकर बढ़कर एआईएम का सपोर्ट करना चाहिए और राज्यसभा में एआईएम के जो लोग हैं उनको पहुंचाना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में उच्च सदन में इनकी बातें पहुंच पाएगी। लेकिन वहीं आरजेडी की तरफ से भी दावेदारी की जा रही है, कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय से हिना खान को उतारा जा सकता है। अब ऐसे में सियासी गर्मी राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ चुकी है, जो पारा है बिहार का राज्यसभा चुनाव को लेकर वो बढ़ा हुआ दिख रहा है और राजद और एआईएम जो अपने समर्थनों को लेकर कि आप मुझे समर्थन कीजिए और आप मुझे समर्थन कीजिए, मतलब दोनों एक दूसरे के समर्थन को लेकर बातें कर रहे हैं। सीधे तौर पर अख्तरुल इमान ने कहा है कि ये खलाई पुलाव है और ऐसे में ये पकाना उनका है, पकाते रहें, लेकिन जब समय आएगा तो सब साफ हो जाएगा कि कौन किसके नेता कौन उच्च सदन में जाते हैं। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत, इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे प्लेनेट पहाड़। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।